हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स खोर। खोर जिसने अपने नाम का तहलका मचा दिया, पुलिस को नाको चने चबवा दिए। शहर में बच्चे बच्चे की जुबान पर था खोर का नाम। आतंक, मुसीबत, हंगामा, इन सब का मिला जुला जलजला था खोर। परमाणु ने भी नहीं देखा था मुसीबत का ऐसा खौफनाक रूप। आखिर क्या था खोर। सैकड़ों सैनिकों के झुंड के खिस सैकड़ों सैनिकों के झुंड के साथ महाफौज गुपचुप शहर में प्रवेश कर रही है। क्या आप भी देख पा रहे हैं उसे? अगर हाँ, तो आप जीनियस हैं, और अगर नहीं, तो हम आपको कुछ और निकट ले चलते हैं उस महाफौज के। लाखों करोड़ों की संख्या में हैं इस महाफौज के सैनिक। महाफौज के बैंक में प्रवेश करते ही वहां खलबली मच गई। ये तो दीमक हैं। उफ, दीमकों की इतनी बड़ी फौज कहां से आ गई? बड़े ही अनुशासित ढंग से पंक्तिबद्ध बड़े चले गए सैनिक। अगर ये पूरे बैंक में उपस्थित लोगों से चिपट जाएं, तो कंकालों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। बेहद मजबूत वॉल पर चढ़ गई महाफौज। उफ, दीमकों की फौज कहां से घुस आई? वॉल्ट का जर्रा जर्रा ढक गया दीमकों से। दीमकों की चिटर चिटर से गूंज उठा वॉल्ट रूम। वह दृश्य देखकर वॉल्ट में उपस्थित अधिकारी के छक्के छूट गए। नो! फोन सुनते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर विनय भी। व्हाट? इम्पॉसिबल! इट्स इम्पॉसिबल! खोपड़ी हवा में नृत्य कर रही थी उसकी। जीप तेज चलाओ ड्राइवर। अगर फोन पर मिली सूचना में जरा भी सच्चाई है, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज केस होगा ये। अभी तक सनसनी मची थी बैंक में। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस घटना ने तो होश उड़ा रखे हमारे। मुझे वॉल्ट रूम में ले चलिए मैनेजर साहब। चमत्कृत हो उठा इंस्पेक्टर विनय। विस्मय से खुली रह गई उसकी आंखें। ये सब दीमकों ने किया? दीमकों की महाफौज थी वो इंस्पेक्टर। जिस वॉल्ट को हैंड ग्रेनेड तक नहीं तोड़ सका, उसे दीमकें ऐसे कुतर गई जैसे वॉल्ट वॉल्ट ना होकर डबल रोटी का कोई पीस हो। और इसी के साथ ही गायब हो गए वॉल्ट में रखे। वॉल्ट में कितना पैसा था मैनेजर साहब? करीब 10 लाख। उफ! क्या इसे बैंक डकैती माना जाए? और अगर माना जाए तो बैंक डकैती के दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करूं? और अगर ये सिर्फ दीमकों का हमला ही था, तो उन्होंने ये हमला केवल वॉल्ट पर ही क्यों किया? दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट, जहां फ्लाइंग क्लब में विमान चलाना सीखने के लिए प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है। फ्रेश क्रैश कोर्स के 6 प्रशिक्षार्थियों के लिए 7 विमान प्रशिक्षक मिस्टर कड़कड़े। आज मैं तुमको केवल विमान चलाने चालन के कुछ आवश्यक नियम ही बताऊंगा। उधर विमान के प्रशिक्षार्थी विमान की ओर बढ़ रहे थे। इधर चिटर 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 विमान की रूपरेखा में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। मिस्टर कड़कड़े और प्रशिक्षार्थियों के लिए यह महान आश्चर्य के पल थे। टिड्डी दल की तरह छा गई है ये दीमक विमान पर। विमान को चाट रही है ये। देखते ही देखते संपूर्ण विमान हो गया गायब। विमान गायब? विमान को खा गई दीमकों की महाफौज। इंस्पेक्टर विनय के इलाके में ही घटी थी ये दूसरी आश्चर्यजनक घटना भी। दीमकों की महाफौज की ये दूसरी सफलता है, और मेरी दूसरी विफलता। क्या रहस्य इन दीमकों का? कहां से आती हैं ये दीमकें? कहां जाती हैं? कहां खोजूं मैं उन्हें? इंस्पेक्टर विनय को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चिटर चिटर महाफौज बढ़ रही थी उसी थाने की ओर। यह तीव्र शोर कहां से आ रहा है? हक्के बक्के से खड़े रह गए वे दोनों हवलदार। आह, बचाओ! चिटर चिटर कुछ करने का मौका तक ना मिला उन्हें। चिटर चिटर चौंक उठा एकाएक इंस्पेक्टर विनय। पिक पिक, प्रोफेसर का सिग्नल। इस सिग्नल के बाद मुझे बनना होता है परमाणु। कमरे से बाहर ट्रांसमिट हुआ था परमाणु। उस सिग्नल का कारण ही शीघ्र ही उसकी समझ में आ गया। दीमकों की महाफौज ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। पुलिस स्टेशन की इमारत नजर आने लगी दीमकों के विशाल छत्ते के रूप में। पूरे पुलिस स्टेशन को ढक लिया इन दीमकों ने। दंग रह गया परमाणु। उफ! दृश्य कुछ ऐसा था उसके सामने। दीमकों की फौज चट कर गई पुलिस स्टेशन की पूरी इमारत को। दीमकों की महाफौज अपना काम करके गायब हो चुकी थी। परमाणु के मस्तिष्क में गूंज उठी प्रोफेसर की आवाज। यह दीमक दरअसल उस इंस्पेक्टर की ही खोज में आई थी, जो इस अनोखे केस को सुलझाने के लिए अपनी कमर कस रहा है। परमाणु, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तुम्हें परमाणु बनने में, तो इस समय तुम भी उन दीमकों के पेट में होते, पुलिस स्टेशन की इस इमारत की तरह। आपने सही समय पर सिग्नल दिया प्रोफेसर। लेकिन पुलिस स्टेशन में इस समय कुल 5 लोग थे जो उन दीमकों का शिकार हो गए। मौत का खेल खेल गई ये दीमक यहाँ। मैं उनका रहस्य जानकर रहूंगा प्रोफेसर।
तब तुम्हें हर पल इसी रूप में तैयार रहना होगा परमाणु, और इंतजार करना होगा उन दीमकों के अगले हमले का और मेरे मैसेज का। मुझे इंतजार रहेगा प्रोफेसर। उधर इधर पूरे शहर में फैल गया दीमकों की महाफौज का आतंक। मच्छरों के बाद अब दीमकों से भी लड़ना पड़ेगा। दीमकों की महाफौज के हमले, विमान गायब, बैंक वॉल्ट से 10 लाख गायब, पुलिस स्टेशन को खंडर बनाया। मैं ये पेस्टिसाइड आज ही छिड़कूंगा, जाकर घर के खिड़की दरवाजों पर, कहीं मेरे घर को चट ना कर जाए दीमक है। इधर शहर की आबादी से दूर दृष्टिगोचर हुई महाफौज। एटॉमिक आयुध कारखाना था उनका निशाना। परमाणु तैयार था प्रोफेसर का मैसेज लेने के लिए। परमाणु, क्विक, एटॉमिक आयुध कारखाने की ओर बढ़ो। प्रोफेसर का मैसेज। परमाणु आ पहुंचा आयुध कारखाने के ठीक ऊपर। परमाणु, दीमकों की महाफौज का उद्देश्य इस आयुध कारखाने से खतरनाक व विनाशकारी आयुधों की चोरी हो सकती है। मैं महाफौज को इस चोरी में कामयाब नहीं होने दूंगा प्रोफेसर। दीमकों को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड गैस सिलेंडर साथ ही लेकर आया हूं। महाफौज नवनिर्मित आयुधों पर चढ़ने लगी। चिटर चिटर, परमाणु के पांव आ लगे जमीन से। रुक जाओ शैतानों, इनका निर्माण शांति प्रयासों को सफल बनाने के लिए किया गया है। परमाणु ने गैस वाल्व ऑन कर दिया। सिलेंडर बेहद तीव्र गति से खाली हो रहा था। यहां से एक कारतूस भी नहीं ले जाने दूंगा मैं तुम्हें। झटका सा लगा परमाणु को अपनी इस असफलता पर। अरे, इस गैस का इन पर कोई असर नहीं हुआ। किस मिट्टी के बने हैं ये? अब ये महाफौज चारों ओर से मुझ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। बाप रे, मर गया। उफ। उन कुछ दीमकों को शरीर से झटक कर अगले ही पर परमाणु था फिर से हवा में। इन पर परमाणु शक्ति का वार करके देखता हूं। परमाणु की परमाणु शक्ति। शू शू, दीमकों में भगदड़ मची। चिटर चिटर। क्यों, स्वाद आया परमाणु शक्ति का? परमाणु हीट पावर का वार भी बेकार नहीं जाना चाहिए। परमाणु दीमकों के हौसले तोड़ रहा था, किंतु परमाणु को अपने ये तरीके करोड़ों दीमकों की इस महाफौज के सामने बौने से लगे। ये फिर आयुध पर चढ़ रहे हैं। इस तरह तो ये अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगी। चिटर चिटर, इन पर नर्व गैस का इस्तेमाल करता हूं। नर्व गैस ने दीमकों में मचा दी खलबली। अधिक गैस का इस्तेमाल करना मजबूरी थी परमाणु की। नर्व गैस का इन पर अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। यह गैस फैलकर फैक्ट्री के आसपास के एरिया के लोगों के मस्तिष्क इत्यादि पर बुरा असर डाल सकती है। और तब परमाणु ने देखा एक आश्चर्य। करोड़ों की संख्या में दीमक एक विशाल झुंड में एकत्रित हो गई। ये क्या करना चाहती हैं? विचित्र परिवर्तन हो रहा था महाफौज में। चिटर चिटर चिटर, दीमकों का वह विशाल झुंड परिवर्तित हो रहा था एक भयानक आकृति में। सब कुछ तिलिस्मी कहानियों सा लग रहा है। उफ। एक विशाल आकृति तैयार हो उठी थी। चिटर चिटर चिटर, एक विशाल दीमक जन्म ले रही है और परमाणु अभी सिवाय देखते रहने के कुछ नहीं कर रहा था। दीमकों को नुकसान पहुंचाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। खोर। कौन हो तुम शैतान? खोर। परमाणु को कब से तेरी तलाश थी खोर। आज तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। दीमकों पर आक्रमण के लिए अपने सही प्रतिद्वंदी की तलाश तुझ पर जाकर खत्म होती है खोर। इस बात को भी चटका देने वाली थी परमाणु की वह ठोकर। ठाक, हवा में उड़ता हुआ सा पुनः खोर पर झपटा परमाणु। ठाक। दीमकों के रहस्य ने पूरे शहर में खलबली मचा रखी है। आज इस खलबली को रोकने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग में खलबली मचानी होगी खोर। अचानक करोड़ों दीमकों में टूट कर बिखर गया खोर, ठीक ऐसे जैसे रेत का टीला भुरभुरा कर गिरा हो। चिटर चिटर, ओ ये क्या? ये तो फिर दीमकों में बदल गया। उफ, ये दीमक मेरे शरीर पर चढ़ रही हैं। चीख उठा परमाणु भी। उफ, सैकड़ों दीमकों को अपने शरीर से कैसे अलग करूं? प्रोफेसर! मौत नजर आई परमाणु को। लेकिन वो जिसकी निगाहें हर वक्त गिद्दी की तरह चौकस रहती हैं। चिटर चिटर, खतरे को बहुत पहले ही भाप चुका था। प्रियंका, सोडियम क्लोराइड के टैंक में डुबो दो परमाणु को। यस प्रोफेसर। नमक के घोल में छूट गई दीमक परमाणु के शरीर से। छपाक, फिर पैदा हो गया खोर। खोर से टकराकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है तूने परमाणु। चिटर चिटर। टैंक से बाहर निकलता शहर उठा परमाणु। कांप उठी प्रियंका भी। उफ परमाणु, इसने बम उठा लिया है। अगर इसने बम का विस्फोट कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। भगदड़ मच गई ऑर्डेंस फैक्ट्री में। भागो, खोर बम ब्लास्ट करने वाला है। हा परमाणु, इस बम की गूंज बहुत दिनों तक रहेगी तुम्हारे कानों में। सुश। पर वो परमाणु था। ऐसे एक नहीं कई अवसर आए थे उसके सामने जब मौत अपना जबड़ा खोले तैयार हो गई थी मानवता को डराने। उफ, मौत को कैच कर लिया परमाणु ने। नाइट्रिक एसिड खोर पर गिरे तो कुछ बात बन सकती है। अति भयानक ढंग से चित्कार कर उठा खोर। सराबोर हो गया था वो अम्ल रास से। मेरी योजना सफल रही। अब इसका अंत निकट है।
मौके का वार किया प्रियंका ने, बहुत खूब, चिटर चिटर। और इस बार वह करोड़ों दीमकों के रूप में नहीं बिखर सका था। मौत ने अपने आगोश में समेट जो लिया था। प्रोफेसर का सर गूंज उठा। खोर की समाप्ति पर मेरी बधाई स्वीकार करो प्रियंका, लेकिन परमाणु यह केस यहीं खत्म हो गया मत समझो। खोर को कोशिका संरचना के आधार पर तैयार किया गया था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं परमाणु कि हमारा शरीर भी कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। लाखों करोड़ों दीमकों को कोशिकाओं का रूप मानकर उन्हें एक शरीर यानी खोर में बदल दिया गया, और यह काम आसान नहीं था परमाणु। विलक्षण वैज्ञानिक बुद्धि का मालिक ही कर सकता है ऐसा चमत्कार। लेकिन प्रोफेसर, अपने चमत्कारों का वह गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। खोर के जरिए तो अपराध करवाए गए हैं। उनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है, यानी खोर का निर्माता, और मैं उसे बख्शूंगा नहीं प्रोफेसर। प्रियंका, अगर आज तुम ठीक समय पर ना आती तो खोर परमाणु खोर बन जाता। परमाणु खोर बनने के लिए लोहे के दांत कहां से लाता वो? प्रियंका वापस उड़ गई। अच्छा परमाणु, फिर मिलेंगे। परमाणु मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। बम के भय से कारखाने में कार्यरत कर्मचारी बाहर चले गए हैं। उन्हें खतरे के टल्ले की सूचना देनी होगी। इस काम को भी निपटाकर परमाणु अभी अधिक दूर नहीं जा पाया था कि स्क्रीच बुरी तरह से उछल पड़ा परमाणु। बिना ड्राइवर के वैन। सचेत नजर आने लगा था वो। मस्तिष्क में बजने लगी खतरे की घंटियां। अगले ही पल जैसे तूफान आ गया। काक! मौत सामने थी परमाणु के। ओ माय गॉड, ये क्या बला है? मौत ने संभलने का अवसर नहीं दिया परमाणु को। मुझसे नहीं बचेगा परमाणु। ये तो बोलता भी है ठीक उस विशाल दीमक खोर की तरह। प्रोफेसर का सर गूंजा। परमाणु खोर के बाद यह आक्रमण भी विलक्षण बुद्धि के उसी शैतान वैज्ञानिक का है। मौत के पहले वार नहीं परमाणु को दिन में तारे दिखा दिए। मेरा सम्राट हुआ है भालू, मेरा निर्माण हुआ है भालू, आदमी और शेर की कोशिकाओं से मिलकर। उफ, आज गया तू परमाणु, बहुत नुकसान किया है तूने आका का। पर खोर भी यही कहता था, पर अंत में उसे मिली मौत। परमाणु ने उसे उसकी बात का करारा जवाब दिया था। परमाणु पावर बिजली की तरह टूट पड़ी मौत पर। मौत को भी मौत आ सकती है अगर वास्ता परमाणु से पड़ा हो उसका। हार गई थी मौत परमाणु से। मुझे इस पल का इंतजार है। मुझे उस पल का इंतजार है जब मेरा सामना होगा तुम्हारे आका। परमाणु के मुंह के शब्द मुंह में ही रह गए। हा 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 हा। उछल कर पलट गया परमाणु। यहां तो कोई नहीं है। फिर हंसी का वह तेज स्वर किसका था? और हाँ, इस वैन को यहां तक कौन लाया ड्राइव करके? परमाणु, जिसका तुझे इंतजार था वो मैं हूं। इस वैन का ड्राइवर भी। बलूची नाम है मेरा। बैंक डकैती से लेकर अब तक मेरा वैज्ञानिक प्रतिभा से परिचित हो चुके हो तुम हो कहां? परमाणु, मेरे दो शेरों को इसलिए मार गिराया तुमने क्योंकि तुम उन्हें देख पा रहे थे। मैं इनविजिबल हूं, अदृश्य। तुम्हारे सामने उसी समय आऊंगा जब तुम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होगे। बलूची ठहाका लगाकर टूट पड़ा परमाणु पर। हा। बचो परमाणु, इस बार से बचो। तुम्हारी मौत के बाद बलूची एक और खोर तैयार करेगा, और तब कोई परमाणु नहीं होगा उसका सामना करने को। हा। बलूची का हाथ घूमा और उफ, प्रोफेसर, क्या मैं इसे देख नहीं पाऊंगा? प्रोफेसर का सर गूंज उठा। परमाणु, अभी तक भी तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को नहीं जानते। अपनी बेल्ट पर लगा ब्लू बटन दबाकर अपनी इंफ्रारेड विजन पावर का इस्तेमाल करो परमाणु। अब देखूंगा तुझे भी बलूची। उछलने के साथ ही परमाणु अपनी बेल्ट पर लगा ब्लू बटन दबा गया। अगले ही पल इंफ्रारेड विजन पावर का चमत्कार देख रहा था परमाणु। अब इसे बताऊंगा कि पिटाई कैसे की जाती है। बलूची ने हाथ में थमी जंजीर घुमाई। बस बलूची, बहुत खेल खेल लिया तू। नहीं, अब बारी मेरी है। बेचैन हो उठा था बलूची। उफ, इसे मैं दिखाई कैसे देने लगा? तेरी हर शक्ति का तोड़ तुझे परमाणु के पास मिलेगा बलूची। संभाल मेरा ये वार। घबरा उठा अब तो बलूची। दिखाई देने के बाद मैं इसका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? भाग निकलने में ही भलाई है। अगर जीवित रहा तो फिर भी मिल लूंगा इससे। लेकिन भागने की इतनी जल्दी भी क्या है बलूची? मेरा अंत नहीं करेगा। इससे आगे कुछ न देख सका बलूची। उछला और पड़ गया लंबा। और अब काम शुरू होता है इंस्पेक्टर विनय का। इसे जेल भी तो भेजना है। टैक्सी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स ब्लेड में। तब तक के लिए धन्यवाद।